तदंत विधि के प्रसंग में एक विधि और समझ लेते हैं, तदादि विधि। हालांकि भट्टोजी दीक्षित जी ने मूल में तदादि विधि का उल्लेख किया नहीं, पर बहुत सारे सूत्रों का अर्थ करते वक्त जैसे आपको तदंत विधि की आवश्यकता होती है, तदादि विधि की आवश्यकता भी होती है। उस विधि को अब समझ ले। जहां पर भी आपको सप्तम्यंत पद विशेषण के रूप में दिख जावे तो आप वहां पर तदादि विधि कर ले। इसके लिए एक परिभाषा मिलती है जिसे भाष्यकार ने उद्धृत किया। मैं उस परिभाषा को लिखता हूं। आपके जो गोविंदाचार्य टीकाकार हैं उन्होंने उस परिभाषा को वर्णित किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता करके चलता हूं। इसको परिभाषा है आपकी परिभाषा, यस्मिन विधि तदा वल ग्रहणे। परिभाषा में दिया गया जो यस्मिन पद है वो सूत्रों में जाकर के सप्तम्यंत पदों को टारगेट करे। ठीक है, उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं। माने इस परिभाषा का अर्थ आप ऐसे समझ लेना, यस्मिन विधि, विधि माने कार्यम विधानम, जहां पर कोई कार्य सप्तम्यंत से विधान हो, सप्तम जहां सप्तमी विभक्ति हो, ऐसा विशेषण वाचक पद हो, तो वहां पर अल ग्रहणे तदादि, तो वहां पर तदादि का कार्य कर लेना चाहिए, वहां पर तदादि विधि हो जाती है। उदाहरण से समझते, एक सूत्र है अतो दीर्घो यई, त्रिपदात्मक के सूत्र है। आगे जब आप अजंत पुल्लिंग पढ़ोगे वहां पर ये आपको मिलेगा। तो इसमें एक पद है अतः षष्ठ्यंत, दीर्घ है प्रथमांत, यही है सप्तम्यंत। यही माने यय शब्द का सप्तमी का रूप है यही, और यय क्या है? प्रत्याहार। ठीक है, यह क्या है? इस सूत्र में अंगस्य की अनुवृत्ति है, मतलब अधिकार है उसका। ठीक है, और सुप के अधिकार में पढ़ा ही गया है, ये जो है प्रातिपदिकार सुप इनका अधिकार है। इस सूत्र में कुछ विशेष विशेषणों की स्थिति ये बनती है कि जो अतः, ये जो विशेषण वाचक पद है, यहाँ होती है अंगस्य की अनुवृत्ति। ठीक है, अंगस्य होता है विशेष्य, यह होता है विशेषण। ठीक है, ऐसे स्थान पर तो ये न विधि तदंतस्य तदंत विधि करेगा। अतः ये अतो ई दीर्घो यही ऐसा उदाहरण है जहां तदंत विधि भी हो रखी है और तदादि विधि भी हो रखी है। तदादि विधि आपको इस अंश में कर, ठीक है, यहाँ पर सुपी की अनुवृत्ति आती है, तो जो सुप होता है विशेष्य होता है और जो यय है वो विशेषण होता है। एक जगह हम तदंत विधि करेंगे, दूसरी जगह तदादि विधि करें, करके देखते हैं। तो सूत्र देखो कैसे बनता है। यही सप्तमी है ना, और ये जो षष्ठी है, इसको तो हम कहेंगे अदंतंगस्य दीर्घः, अदंतंगस्य दीर्घः स्यात्। ये तो तदंत विधि करके अर्थ हो जाएगा। तदंत विधि करके क्या अर्थ होगा? अत से अदंत ग्रहण हो गया ना, तो अदंतस्य अंगस्य, तदंत विधि विशेषण में करनी होती है ना, अदंतस्य अंगस्य दीर्घः स्यात्। यही, अब यही का अर्थ करते हैं, यही का अर्थ करते हैं, और वहां पर विशेष पद ऊपर है। विशेषण में ही हमें तदादि विधि करनी है, तदंत नहीं करनी। हालांकि है तो ये विशेषण, विशेषण में ये विधि तदंत से हर जगह तदंत विधि ही प्राप्त है, लेकिन यदि वह विशेषण सप्तम्यंत पद घटित होगा, यानी सप्तमी है यहाँ, तब उसमें आप क्या कर लेना है? तदादि विधि कर लेना है। ठीक है, तो फिर क्या किया आपने? अब अर्थ में आगे देखो, इसका अर्थ करेंगे हम ययादौ सुपी परे, क्योंकि सप्तमी है ना, तो इसलिए हम जो सब जगह ययादौ सुपी परे सप्तम्यंत वाला अर्थ किए। जहां भी सूत्र में जो सप्तम्यंत होंगे वो हमें परे ऐसा अर्थ करना पड़ता, तो इसका अर्थ पूरा हो गया, ययादौ परे अतो अंगस्य दीर्घ। समझे ना? तो सूत्रों का अर्थ करते वक्त कहाँ तदादि विधि, कहाँ तदंत विधि, ये थोड़ा स्मरण में रख के चलिएगा। आओ अग्रिम सूत्रों की चर्चा करते हैं। अवसान संज्ञा विधायक सूत्र, पाणिनि जी को, आगे भट्टोजी दीक्षित जी को अवसान में कुछ ऋतु विसर्ग जैसे कार्य करने, ठीक है, और खरवसाने और विसर्जनीय को लगाना है जो संधि प्रकरण में ही, तो इस सूत्र की भी उपयोगिता है, अतः उसे बता रहे हैं। विरामो अवसानम, दो पद है सूत्र में। विराम, ये अवसान तो संज्ञा है, क्या है बच्चा? ये संज्ञी है विराम। विराम पद का अर्थ क्या किया जा रहा है? वर्णानाम अभाव। विराम पद की दो तीन तरीके की व्युत्पत्ति है। विरमणम विराम है, ब्रह्म्यते अस्मिन् इति विराम, इस प्रकार की व्युत्पत्तियां। यहाँ पर उन्होंने विराम का मतलब लिया है वर्णानाम अभाव। अभाव माने उच्चारणा अभाव, वर्णों के उच्चारण का अभाव हो जाए तो
उसे आप अवसान समझ, उसकी अवसान संज्ञा होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना राम, अब वर्णों का अभाव हो गया, इसके बाद मैं बोलने से रुक गया, उच्चारणाभाव, वर्णों का क्या हो गया, अभाव। तो माने जैसे राम यह बोला गया, ठीक है, वर्णों का अभाव। अथवा राम स, सु का स, राम स, अब स के बाद वर्ण का अभाव। तो ये जो अभाव है उस अभाव की संज्ञा है अवसान, मतलब जब उच्चारणाभाव हो गया, समझे ना, स्पेस, खाली जगह, तुम्हारा उच्चारणाभाव हो गया, उसकी क्या संज्ञा की गई, क्योंकि अवसान में इन्हें कुछ कार्य करने हैं, विसर्ग जैसे, तो उसके लिए से भी समझना जरूरी है। तो जब विसर्ग करना हो तभी होगा, तो इसलिए आप देखोगे विसर्गों के, विसर्ग के बाद की जो स्थिति होती है वर्णाभाव होता है। जैसे आप करते हो ना राम रामौ रामा, राम आगे सु, सु का सा, इस सा को विसर्ग होता है उसी कंडीशन में जब आगे वर्णों का अभाव है, वर्णानाम अभाव, ठीक है। अवसान संज्ञा समझ गए। अब इसके पश्चात संहिता संज्ञा की जा रही है, इसको भी समझ लीजिए। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा है, परः सन्निकर्षः संज्ञी पद है, ठीक है जी। परः शब्द का अर्थ अतिशयतः है, सन्निकर्ष का अर्थ सन्निधि है, इसी को कहते हैं सामीप्यम माने समीपता, सन्निधि माने समीप। तो किनके सामीप्य की बात की जा रही है, ये तो शब्द शास्त्र है, तो इसलिए वर्ण पद को अपने आप शब्द शास्त्र का प्रस्ताव होने से समझ लिया जाता है, वर्ण पद। तब सूत्र का अर्थ ये बनता है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, ये सब उच्चारण के लिए बात हो रही है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा। देखो पाणिनि जी को, वो भट्टोजी दीक्षित जी को अब इस संधि प्रकरण में जो कार्य करने हैं वो सभी संहिताधिकारी कार्य है ना। आप देखते हो कोई अणची के बाद भी लिखा है संहितायाम विषय, हर एक सूत्र जो है ये संधि प्रकरण में जो आ रहा है वो संहिता के विषय में प्रवृत्त होगा, तो संहिता को समझना तो पड़ेगा, अतः ये संहिता संज्ञा को बताया जा रहा है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या बताया, परः का अर्थ क्या है, अतिशयिता है, कोश आदि के द्वारा है ये। सन्निकर्षः माने समीपता, सानिध्यम, ये कह सकते। तो वर्णों की जो अतिशयित सन्निधि है उसे संहिता कहा जाता है, यानी कि जब संहिता तभी होगी जब वर्णों की अत्यंत सन्निधि होगी। तो अत्यंत माने कितना, ये जो अतिशयित सन्निधि है ना बच्चा, ये कितनी, वर्णों की अतिशयित सन्निधि का मतलब क्या, थोड़ा से समझो। एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण में जब हम बोलते हैं तो कुछ समय लगता है, वही अतिशयित सन्निधि शब्द से गृहीत। जैसे हम बोलते हैं गौ, हम बोलते हैं राम, तो वर्णों की अत्यंत सन्निधि को समझिए, ये उच्चारण का विषय है। जैसे हम कह रहे हैं राम, हमने वस्तुतः यहाँ पर 4 वर्ण बोले, र आ म अ। जब हम इनको बोल रहे हैं तो इन सब में आधी आधी मात्रा का गैप है। कितनी मात्रा का, आधी मात्रा का गैप है। जब हम रा बोल रहे हैं, रा के बाद आ में आधी मात्रा, आधी मात्रा कितना, देखो एक मात्रा काल का मतलब ऐसे आंख का झपकना, झपक के खुल जाना, झपकना एक मात्रा काल, उसका आधा कर दो, उसका आधा काल माने कि सेकंड के 100 भाग करो, लगभग 20-30 सेकंड के करीब का ये बैठेगा, बस सेकंड का नहीं, उसके उतने मिली सेकंड के भाग का, समझ गए ना। ये निश्चित होता है, इसलिए भाष्यकार कहते हैं जब गहू जब बोलते हो ना, तो यावद वाग गगा गकारे वर्तते न तावद औकारे, आपकी वाणी जब ग पर है तो औ पे नहीं, ग के बाद औ पर आती है, उसके बीच में कुछ टाइम है जैसे हम लेते हैं एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण, और जो नहीं लेते तो उनके शब्द किसी को समझ भी नहीं आते, कहते हैं क्या बड़बड़ाया जा रहा है, बोल रहा है क्यों, उनके बोलने में वर्णों की अतिशयित सन्निधि का अभाव, माने कि वो क्या करते हैं, अर्ध मात्रा के गैप को भी ध्यान नहीं रखते, समझ नहीं आता। तो वर्णों के उच्चारण करने में आधी मात्रा का गैप तो बनता है, माने ये तो होता है। तो जब वर्णों का अर्ध मात्रा काल है बस एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण, तो वो वर्णों की अतिशयित सन्निधि है। और वर्णों की अतिशयित सन्निधि की कौन सी संज्ञा होती है, अब जैसे हम बोल रहे हैं राम, तो माने इन सब में सन्निधि है, वर्णों की अत्यंत सन्निधि है, हम कहेंगे ये जो है यही संहिता है। और यदि आप ऐसे बोलते हो राम, अब आपने आधी मात्रा से ज्यादा का गैप कर दिया, फिर से सुनो ये बात नहीं समझ में आती, संहिता अब समाप्त है, अब नहीं, जब हमने बोला राम, हमने आधी मात्रा से ज्यादा का गैप कर लिया, मतलब लगभग 2-3 मात्रा इसमें गैप आ गया। जब भी आधी मात्रा से ज्यादा का गैप आएगा वहां वर्णों की अत्यंत सन्निधि खत्म हो जाएगी, ठीक है, वर्णों की अत्यंत सन्निधि खत्म माने संहिता भी खत्म, संहिता भी नहीं होगी वहां पर। इसलिए शुद्धि उपास्य दैत्यारी उपैधते, इन प्रयोगों को जब आप बोलते हो तो वहां पर संहिता है ना। यदि कोई ऐसे बोल रहा है सुधी
अब बोला 1 घंटे बाद उपास्य। संहिता बिल्कुल भी नहीं, संहिता होने पर ही संधि कार्य होंगे। और समास में भी कुछ ऐसा ही है, समास में भी आसक्ति है, वहां पर भी वर्णों का निरंतर ऋण उच्चारण अपेक्षित है। तो सुधि उपास्य इसको एक साथ कहना है आपको, तभी वहां पर संहिता है, तभी संधि हो। माने कि देखो संहिता संधि पर्याय, जहां संहिता है माने संधि पक्का है, संहिता नहीं है तो संधि भी नहीं। बात समझे आप? देखो लेखन से ऐसे भी समझ सकते हैं जिसे हम बताना चाह रहे हैं। जैसे राम शब्द है, जब हम इसको बोलते हैं तो आदि आदि मात्रा का गैप, माने के र के बाद आदि मात्रा, आदि मात्रा को क्या लिखेंगे रे हम? 1/2 भाग, माने एक मात्रा का भाग है ना, 1/2 भाग र, आ के बाद फिर 1/2 मात्रा, ये आधी मात्रा समझना है इसे, ये बीच में 1/2 है, इसको तो मात्रा समझना, ठीक है। आदि मात्रा र आ म, फिर आदि मात्रा और अ कह के तो रुक गया, अब तो लास्ट में तो जो है वो है, अब तो अवसान संज्ञा उधर तो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि दूसरा वर्ण नहीं है, क्योंकि ये मात्रा एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में बोले जाने वाली है। यदि कोई यहाँ पर रा बोल के रुक जाए, ठीक है, और यहाँ पर वो गैप दे दे कितने का? 2 मात्रा, सीधा रा कह के रुक गया, फिर म, अब संहिता होगी? अब नहीं होगी। समझ गए ना? ये बात को तुम्हें समझना है, तो ये उच्चारण का विषय है वस्तु। चलिए अग्रिम सूत्र की तरफ। अब सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा का विधान किया जाता है। अब हम आगे बहुत जगह पद शब्द को कहेंगे, अकारांत पद, इकारांत पद, ठीक है। तो ये पद क्या चीज है, उस संज्ञा को समझना होगा। भट्टो जी, दीक्षित जी भी बहुत जगह आगे ऐसे सूत्रों को बनाने वाले हैं, जैसे पदांताद्वा, जो पद के अंत में वो विकल्प करता है। ऐसे बहुत सारे पद को लेकर के काम करने वाले, ठीक है। तो पदांत को समझाने के लिए पहले पद बताना पड़ेगा दीक्षित जी को। आपको वो पद बता रहे हैं। पाणिनि जी किसे पद कह रहे हैं? पाणिनि जी कहते हैं सुबंतम तिङन्तम च, माने जो सुबंत हैं और जो तिङन्त हैं वो सभी क्या हैं? पद हैं। सुबंत मतलब नहीं, ये तो प्रत्यय है। सु जैसा अमौट सस कहते हो, ये सु आदि प्रत्यय हैं, स्वादि प्रत्यय, इनसे बने हुए शब्द सुबंत कहला। जैसे राम, हरिहि, लता, गुरु, गौ, भानु, और उनके जितने भी सप्त विभक्ति के रूप है ना, रामे रामेयो रामेशु, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, ये जितने भी रूप होते हैं, शब्द रूप, इनको तुम क्या कहोगे? पद कहोगे। अब से क्या कहोगे? पद कहोगे। तो सुबंतों को पद कहा जाता है और तिङन्तों को पद कहा जाता है, क्योंकि सुबंतम तिङन्तम च, तिङन्त जैसे भवति, लिखति, ये सब क्या है? हाँ। अब मुझे बताइए, राम भोजनम करोति, बताओ इसमें कितने पद हैं? जिसमें 2 पद सुबंत के हैं। पहचान लोगे ना? ऐसे ही हम सूत्रों में पहचान करते हैं। बताओ, हलो नंतरा संयोग, इस सूत्र में कितने पद हैं? पहचान लिए ना? सुप्तिङन्तम पदम में कितने पद हैं? 3 का है रे। सुप्तिङन्तम पदम। देखो समास में पद जुड़ जाते हैं, समास होने पर उस पद को एक कहा जाता है। तब तुम अलग अलग कैलकुलेट ना करना, है ना। जैसे ह्रस्वम लघु में कितने पद हैं? ये तुमने सबने पहचान लिए। अच्छा मुझे अब बताओ, ये जो लाइन लिखी है सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, कितने पद हैं इसमें? कौन सा पद नहीं है? अरे च भी पद है, ये अव्यय पद है। ध्यान रखो, सुबंत से और तिङन्त के अलावा भी कुछ होता है, वो क्या है? अव्यय पद होते हैं। अव्यय क्या है रे? अव्यय प्रकरण में तुम्हें पढ़े गए। अव्यय वो हैं जो तिङन्तों से भिन्न है, उनसे शुभ आता है पर चला जाता है। वो तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में एक जैसा रहता है, ठीक है। तो वो क्या है? अव्यय, जो सुबंत और तिङन्त के अलग है उनसे। तो इसमें 5 पद हैं। तो ये भी पद है भैया, ठीक है। हाँ, हालांकि इसमें ना तो सुप प्रत्यय जुड़ा है, न तिङ प्रत्यय जुड़ा है, पर ऐसा मानना है इनसे सुप प्रत्यय आता है और अव्यय दाप सुपा करके उनका उड़ जाता है, लुक हो जाता है, इसलिए ये भी सब पद कहलाते हैं। ध्यान रखना आपसे, ठीक है। तो पदों को तुमसे जब भी पूछा जाए तो ऐसे कहना। लोक में क्या कहते हैं? लोक में इन्हें बोला जाता है शब्द, है ना। हम वैयाकरण क्या कहेंगे? इन्हें पद के नाम से, ठीक है। तो सुबंत और तिङन्त क्या होते हैं? अब तो जो पद संज्ञक हो तो पद का आदि वर्ण पहचान लिया करोगे, उस पद का अंत्य वर्ण भी तुम पहचान लिया। जैसे सुबंतम में आदि वर्ण कौन है? सुबंतम इस पद का आदि वर्ण कौन है? स। अरे तो सु नाम का तो कोई वर्ण ऐसा वर्णमाला में एक साथ नहीं है ना, स है और या उ है, पर यहाँ आदि में है स, ठीक है। तिङन्तम में आदि में क्या, कौन सा वर्ण है?
हाँ, बहुत बढ़िया। स्यात में अंत्य वर्ण स्यात में जो है पद का पदांत वर्ण कौन है? पदांत पूछ रहा हूं अब मैं। त और पदादि वर्ण कौन है? ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं संयोग संज्ञा। जगह जगह पर संयोग की चर्चा भी आपको संधि प्रकरण में आएगी, ठीक है। जैसे आप जब ये संयोगांत से लोपः सूत्र पढ़ो, वो कहता है संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्, ठीक है। तो संयोग को समझना पड़ेगा। तब इसे समझने के लिए लोक में तो संयोग किसे कहते हैं? दो चीजों के मिलने को संयोग कहते हैं ना। शास्त्र में भी संयोग को समझ लो। यहाँ किसे कहा जा रहा है? हलो अनंतरा। ये जो अनंतर शब्द है ना, ये व्यवधानवाची है, छिद्रवाची। इसमें पदों को पहचानो। हलः अनंतराह संयोगः। ये जो अनंतराह शब्द है ना, अविद्यमानम अंतरम ये साम। तो ये जो है अनंतरा का मतलब है अव्यवहिता। अनंतरा का मतलब क्या है? अव्यवहिता। समझे? पदों के अर्थ समझ लो। हलः का तो अर्थ इधर साफ साफ लिखा ही है, ठीक है। अव्यवहिता का मतलब होगा व्यवधान से रहित हल। अव्यवहिता पद का अर्थ क्या होगा? ऐसे हल जिनमें व्यवधान नहीं हो, उनकी संयोग संज्ञा। भाई किसका व्यवधान ना हो? भाई किसका ना हो व्यवधान? अब हलों में अचई का व्यवधान नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो व्यवधान होता है वो हम हमेशा विजातीय से होता है। जैसे ये लड़की बैठी है, आयशा के बीच में एक लड़का को बैठा, तो क्या है? अब आयशा से इस उन्नति के बीच में एक व्यवधान हो गया। क्यों? क्योंकि वो विजातीय है। विजाति का मतलब जो है अलग लिंगीय है, इसलिए वो व्यवधान। तो ऐसे ही हलों के बीच में अच घुस गया तो अच का व्यवधान है। और कंटिन्यू हल वर्ण है कई सारे, तो फिर समझ में आई कुछ बात? ऐसे ही मैं जो है 6-7 फल एक साथ रख लूं, उस फल में क्या कर दूं? एक फल की जगह पुष्प बीच में रख दूं, तो वहां पर किसका व्यवधान कहलाएगा? पुष्प का व्यवधान कहलाएगा। यानी कि व्यवधान जो होता है हमसे हमेशा विजातीय से होता है, जो उसकी जाति का ना हो। तो जब इसीलिए यहां पर अच भी, अच प्लस भी माने अच भी, उसका तृतीया का रूप जोड़ दिया। तो इसका अर्थ ऐसे किया जाता है। फिर अच ऐसे आता है क्योंकि विजाति का व्यवधान है। अच भी अव्यवहिता हला, जो अव्यवहित हलों वो अच से अव्यवहित हल हों, अभी उनकी क्या संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है। चलो हम संयोग संज्ञा को देखो पकड़ते हैं। प्रयाग शब्द है। ऐसे वर्ण बताइए यहां पर जिन हलों के बीच में अच ना हो। पर कंटिन्यू आ गए ना, बस यही क्या है? संयोग संज्ञक। क्या है ये? संयोग संज्ञक वर्ण। जैसे देखो इसका नाम है अंजलि, पढ़ाई कर लिखती होगी, है ना। हमने छोटा लिख दिया है, रसोई लिखती है, हाँ तब ठीक। अब यहां पर या और ज, ये दो हल वर्ण क्या है? क्योंकि इनके बीच में कोई अच नहीं घुसा हुआ है। जब अच घुसा रहता है, जैसे देखो य और ग, इनके बीच में ये आ घुसा था, हमने इनको संयोग नहीं कहा। संयोग संज्ञा कब होगी? जब हल जातीय वर्ण कंटिन्यू मिल जाए, है ना, एक से अधिक में होगी, पर ये एक की नहीं होगी। ये कैसे होगी? दो की होगी। और दो से यदि ज्यादा मिल जाए तो माने ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे शुद्धि उपास्य में धकार को द्वित्व होने के बाद बनती, ये बनती है वहां सुधा धा या। यहां पर कैसे संयोग संज्ञा हम समझते हैं, सैद्धांतिक बता दे रहा हूं। दो दोष के जोड़े से होगी, या तो इन दो की होगी या इन दो की होगी। माने या तो ध या संयोग है, वो ध ध संयोग है, या ध या संयोग। बताओ सकार के साथ में संयोग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? माने सा और धा की मिलकर के। ये संयोग संज्ञा ऐसे नहीं होती, ये मिलित का नाम है, ये भी समझ लेना। जैसे मैं भी कह रहा था सा की धा के साथ संयोग संज्ञा, ऐसे नहीं होती। वो तो सवर्ण संज्ञा चेक करते हैं, ये तो मिलित की संज्ञा है ना। तो इससे तुम पहचान जाओगे ना। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तो कृष्ण में तो नहीं है, री है ना तुम्हारे नाम में। तुम्हारा नाम ध्रुव में संयोग संज्ञक वर्ण, धा के बाद र, तो ये संयोग आदि वर्ण है। समझ गए ना संयोग को? मतलब नाम में दो हल वर्ण एक साथ आ जा रहे हैं तो क्या है? उसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। पहचान लोगे ना अब तो? अचों के व्यवधान से रहित जो हल होते हैं वे संयोग संज्ञक हो जाते हैं। ह्रस्वम लघु, सुनिए, ह्रस्व वर्णों की लघु संज्ञा होती है। हम ह्रस्वों को एक नाम दे रहे हैं, क्या? लघु। जैसे इसका नाम है ध्रुव, ध्रुव में दो ह्रस्व वर्ण है। हम ये भी कह सकते हैं इसके नाम में दो लघु वर्ण। ह्रस्व की कौन सी संज्ञा हो गई? लघु संज्ञा, ठीक है। जैसे इसका नाम है गौरव, तो गौरव में कितने वर्ण लघु हैं? कौन कौन से? र और व। फिर दीर्घ की कौन सी संज्ञा है? तो आगे सब, हाँ पहले एक गुरु संज्ञा को बता करके, मतलब ये दीर्घम च से जैसे यहाँ बताइए, वस्तुतः दीर्घ गुरु संज्ञक होता है। दीर्घ क्या है? गुरु संज्ञक। पर गुरु संज्ञा की एक कंडीशन और बताई जा रही है। इसका नाम गौरव है
तो गौरव में जो गौ है, जो दीर्घ होते हैं, एस तो हमेशा दीर्घ होते हैं, तो जो गौ है वो दीर्घ है, इसलिए हम कहेंगे गुरु। इसके नाम में एक गुरु वर्ण है, र में अ है, व में अ, ये क्या है, लघु है, समझे ना। तो गुरु लघु। और इसमें क्या किए, तुम्हारा जो है, जब तुम छंद शास्त्र पढ़ते हो ना, छंद शास्त्र में कुछ गुरु लघु लिखे जाते हैं, तो वहां पर जैसे गौ है, तो इसमें गुरु को दर्शाने के लिए वो ऐसा एस जैसा लिख देते हैं, और र व इनको दर्शाने के लिए इसको लिख देते हैं, माने ये एक एक मात्रा ही लघु है। ऐसे लिखने की परंपरा है छंद शास्त्र। अपने नाम में लघु गुरु पहचान लोगे ना। चलो निखिल बताओ, तुम्हारे नाम में कितने लघु कितने गुरु है? सारे लघु हैं, बहुत अच्छे। जो गुरु की एक कंडीशन और हो सकती है, गुरु की एक कंडीशन और बताते हैं तुम्हें। देखो देवप्रयाग, देवप्रयाग में दे क्या है, गुरु, वह क्या है, लघु। और रुको, अभी पूर्ण नियम जानी। संयोगे परे ह्रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। यदि संयोग परे होगा तो ह्रस्व भी गुरु। अब आपको देखिए, पर संयोग है, इधर संयोग कैसे है, दो हलवन कंटिन्यू है, हलोनंतरा संयोग, अजबी अव्यवहिता हला, ये रूल काम कर रहा है। तो जब हलवर्ण कंटिन्यू माने संयोग परे है, तो ये लघु भी क्या कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। इस नियम को आप छंद शास्त्र में भी याद रखें। तो संयोग परे रहते ह्रस्व भी क्या होते हैं, गुरु संज्ञक। ये गूढ़ ज्ञान तुम्हें कोई नहीं बताया होगा अब तक, इसलिए ध्यान रखना। और आगे प्र पे क्या लिख दूं मैं, ये प्र गुरु है कि लघु है, क्योंकि हम उसमें आ को देख रहे हैं, वस्तुतः लघु। देखो संयोग परे हो तो इधर जो होता है अच, वो दीर्घ हो जाता है, माने गुरु हो जाता है। और भैया प का आ तो लघु ही है ना, और या गुरु, ग का अ लघु। गुरु लघु संज्ञा को पहचानने लग गए रे। गुरु का सिंबल ये वाला, लघु का सिंबल ये वाला, पहचान लोगे ना। तो बच्चा बस यहीं तक आपका, ये दीर्घम च तो बता ही दिया, दीर्घम च गुरु संज्ञम स्यात् इति सिद्धांत कौमुद्याम संज्ञा प्रकरणम श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। ठीक है जी, है। हर हर महादेव।